कृष्ण बनने का अर्थ है तू पूर्ण हो जाएगा, तेरे भीतर द्वंद्व समाप्त हो जाएगा। फिर जो कुछ भी होगा वह सहज होगा। फिर न युद्ध समस्या रहेगा, न शांति लक्ष्य, तू बस रहेगा पूर्ण। गीता कहती है समत्वम योग उच्यते, अर्थात संतुलन ही योग है। जब तू सुख और दुख में समान रहता है, सफलता और असफलता में समान रहता है, तब तू योगी है। और ये समत्व कोई अभ्यास से नहीं आता, ये जागृति से आता है। जब तू देखता है कि दोनों अस्थाई हैं, सुख भी जाएगा दुख भी जाएगा, तब तू सहज हो जाता है। कृष्ण का संदेश यही है, अर्जुन तू अपने भीतर के युद्ध को समझ। बाहर के युद्ध में जीतना आसान है, भीतर के युद्ध में जीतना कठिन। क्योंकि बाहर के दुश्मन दिखाई देते हैं, भीतर के दुश्मन छिपे हैं। अहंकार, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, इनसे जीतना गीता की साधना है। और जब तू इनसे ऊपर उठता है तब जीवन एक नृत्य बन जाता है। फिर युद्ध भी रास हो जाता है, रास भी ध्यान बन जाता है, तब हर क्षण दिव्य हो जाता है। कृष्ण कहते हैं हर क्षण पूर्ण है, बस उसे देख। गीता हमें सिखाती है कि जीवन से भागो मत, भागने से केवल अंधकार बढ़ता है। सामना करो लेकिन साक्षी बनकर। तू जो कुछ भी करे पूरे होश में कर। तू जो बोले जागरूक होकर बोले। तू जो प्रेम करे बिना अधिकार के कर। यही ध्यान है, यही योग है, यही मुक्ति है। कृष्ण अर्जुन से नहीं तुझसे बात कर रहे हैं। वे कहते हैं उठ, तेरे भीतर का अर्जुन सोया है। जब तक तू जागेगा नहीं, तेरे भीतर युद्ध चलता रहेगा। और जब तू जाग जाएगा युद्ध खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर लड़ने को कोई रहेगा ही नहीं। यही है गीता का शाश्वत रहस्य। जब तू चेतना में प्रवेश करता है तब तू कृष्ण हो जाता है। फिर तुझे सिखाने को कोई नहीं, समझाने को कोई नहीं, फिर तू स्वयं गीता बन जाता है। फिर तेरा हर कर्म शास्त्र है, तेरी हर मुस्कान ध्यान है, तेरा हर मौन ज्ञान है। थोड़ा रुक जाओ, मौन में जाओ। युद्ध वहीं मिटता है जहां देखने वाला जागता है। कृष्ण को जानना कठिन है, पर राधा के बिना उन्हें जानना असंभव है। कृष्ण की बांसुरी की धुन राधा का मौन है। कृष्ण की आंखों का नृत्य राधा की आत्मा का स्पंदन है। राधा और कृष्ण ये दो नहीं है, ये दो नाम हैं एक ही प्रेम के, दो स्वरूपों के। कृष्ण वह है जो प्रेम देते हैं, राधा वह है जो प्रेम में खो जाती है। और जब देने वाला और खो जाने वाला एक हो जाता है, वहीं प्रेम अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है। लोगों ने प्रेम को हमेशा देह तक बांध दिया, पर राधा और कृष्ण का प्रेम देह से परे है। वह शरीर का नहीं, चेतना का संवाद है। राधा कृष्ण से प्रेम नहीं करती, राधा प्रेम बन जाती है। उनका अस्तित्व मिट जाता है, केवल कृष्ण रह जाते हैं। यही पूर्ण समर्पण है। देखो, राधा का नाम कृष्ण से पहले आता है राधे कृष्ण। ये केवल भाषाई क्रम नहीं है, ये प्रतीक है। क्योंकि जब तक राधा यानी प्रेम नहीं जागेगा, कृष्ण यानी पूर्णता नहीं प्रकट होगी। राधा वह द्वार है जिससे होकर तुम कृष्ण तक पहुंचते हो। प्रेम ही द्वार है, पर प्रेम वैसा नहीं जैसा दुनिया जानती है। दावा करने वाला, अपेक्षा रखने वाला, अधिकार जताने वाला। राधा का प्रेम दावा नहीं करता। राधा कहती है तू जहां है मैं वही हूं, चाहे कृष्ण रास में हो या रण में। राधा की आंखों में केवल कृष्ण है। कृष्ण सबके हैं, पर राधा को कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि राधा समझती है प्रेम बांटा नहीं जाता। प्रेम बांटा जाए तो वो प्रेम नहीं रहता, वो व्यापार बन जाता है। प्रेम केवल बहता है, जैसे गंगा जिसे जो चाहे पी ले। कृष्ण की गोपियां भी यही समझती हैं। गोपियों ने कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, उन्होंने केवल नाचा, केवल खोया, केवल बहा। उनके प्रेम में कोई लक्ष्य नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी। वे जानती थीं कृष्ण मेरे नहीं है, पर फिर भी मैं उन्हीं की हूं। ये विरोधाभासी भक्ति का रहस्य है। जब प्रेम अपेक्षा रहित होता है तभी वह भक्ति बनता है। जब प्रेम में स्वामित्व नहीं होता तभी वह ध्यान बनता है। कृष्ण का प्रेम भोगने साधना है। राधा और गोपियों का मिलन कोई लौकिक प्रसंग नहीं, वह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। राधा कृष्ण से नहीं मांगती, वे केवल